आपका स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आगे देखते हैं प्रमुख खबरें। स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव के तहत निकाली रैली। एसडीएम सीएमओ ने स्वच्छता को लेकर किया श्रमदान। यीशु मसीह का जन्मोत्सव क्रिश्चियन समाज ने पूरे उत्साह के साथ मनाया। गिरजाघरों में हुए विशेष प्रार्थना, दी एक दूसरे को बधाइयां। नगर पालिका ने किया स्वच्छता दूत एवं डिस्पोजल के खिलाफ अभियान चलाने वालों का सम्मान। विवाह करने आए प्रेमी युगल के बीच विवाद, तो प्रेमिका ने दर्ज कराया प्रेमी पर दुष्कर्म का प्रकरण। 5 साल पूर्व से बाइक खड़ी करके ले जाना भूले 2 दर्जन बाइक चालक। और चाणक्य क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में होगा किंग्स 11 एवं रविदास क्लब के बीच मुकाबला। अब खबरें विस्तार से। नगर पालिका प्रशासन द्वारा स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव के तहत एक रैली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देते हुए सरदार पटेल प्रतिमा के आसपास एवं महावीर जैन विद्यालय के समीप प्रतीकात्मक सफाई कर शहर को साफ सुथरा एवं स्वच्छ सुंदर बनाने का संकल्प लिया गया। प्रदेश सरकार द्वारा 25 दिसंबर को पूरे प्रदेश में स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत नगर पालिका द्वारा कार्यालय परिसर में शासकीय कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्कूली छात्र छात्रा, खिलाड़ी एकत्रित हुए। इसके उपरांत नगर पालिका कार्यालय से प्लॉग रन का आयोजन किया गया, जिसमें नगर प्रशासक एमएस रघुवंशी, सीएमओ हेमेश्वरी पटले, विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय, स्वास्थ्य निरीक्षक आर.के. तिवारी एवं नगर पालिका के अनेक वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। महाविद्यालय स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा के पास उपस्थित अधिकारी एवं छात्र छात्राओं ने सफाई की। इसके उपरांत महावीर जैन स्कूल के पीछे छात्र छात्राओं के साथ एसडीएम श्री रघुवंशी, सीएमओ श्रीमती पटले, विधायक प्रतिनिधि श्री मालवीय के साथ जनप्रतिनिधियों ने सफाई को लेकर श्रमदान किया। सफाई के उपरांत एसडीएम श्री रघुवंशी ने उपस्थित जनों को स्वच्छता एवं पॉलीथीन मुक्त शहर की शपथ दिलाई। वार्ड और शहर को साफ रखने में हमेशा योगदान करेंगे। सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखकर ही कचरा वाहन को देंगे। घर या ऑफिस में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। इस अवसर पर उपस्थित एसडीएम श्री रघुवंशी ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को ध्यान में रखते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया। नागरिकों से अपील की जा रही है कि घर का कचरा सड़क पर न फेंके, शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएं, जिससे आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे, साथ ही शहर स्वस्थ रहेगा, जिससे शहर संक्रमण बीमारी से बच सकेगा। नगर पालिका की कचरा एकत्रित करने वाली गाड़ी काम कर रही है, उसमें कचरा डालें। हमारा प्रयास होगा कि स्वच्छता अभियान 2022 में हम टॉप पर आएं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए आज प्लॉग रन निकाला गया है जागरूकता के लिए कि सभी लोग जो है स्वच्छता पर ध्यान दें, कचरा बाहर ना फेंकें, डस्टबिन में डालें और उसको जो है हमारे गाड़ियों के माध्यम से हम उठा के ले जाएंगे और जो है निर्धारित स्थान पर फेंकेंगे। जीरो वेस्ट थीम पर हम ये काम करेंगे। इस वर्ष जो है कोई भी जो है कचरा कुछ भी जो है सड़क पर गलियों में इधर उधर फैला हुआ नहीं रहना चाहिए। साफ सफाई पर ध्यान देने के लिए, ताकि हम देश के उन नगरों में शामिल हो जाएं जहां जो 100% स्वच्छ। स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव के तहत मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले भी सफाई करते नजर आईं। जब इस संबंध में उनसे चर्चा की गई तो श्रीमती पटले का कहना था कि शहर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, इसके लिए अधिकारी होना आवश्यक नहीं। हम भी इस शहर के नागरिक हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है। शासन प्रशासन के काम से स्वच्छता नहीं आएगी, बल्कि शहर का हर नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक होगा, तभी शहर स्वच्छ एवं सुंदर बनेगा। प्रशासन जन जागरूकता के साथ शहर को नंबर 1 बना सकेगा। का भी मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारा देश साफ सुथरा और स्वच्छ हो। तो जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, हम अपने देश को साफ सुथरा और सुंदर नहीं बना सकते। इसी के तहत आज स्वच्छता प्लॉग रन का आयोजन किया गया, जिसके तहत समस्त जनप्रतिनिधि, मीडिया बंधु, पत्रकार बंधु और स्कूल कॉलेजों के समस्त बच्चों ने आज प्लॉग रन में भाग लिया और अपने शहर को साफ़ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए
एक स्वच्छता का संदेश दिया, जिसके तहत ही न्यास कॉलोनी सतरस्ता में आज स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। और सभी लोग अभी स्वच्छता में श्रमदान कर ही रहे हैं, ताकि नगर पालिका के साथ साथ हमारे शहर की जनता भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हो और अपने शहर को साफ सुथरा सुंदर बनाए रखने में अपना सहयोग करे और योगदान करे। इसका ये संदेश देने के लिए सभी लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। देखिए, स्वच्छता किसी पद से जुड़ा हुआ नहीं है कि हम अधिकारी बन गए तो सफाई या स्वच्छता को भूल जाए। स्वच्छता तो हमारा सर्वप्रथम धर्म होना चाहिए, चाहे हमारा ऑफिस हो, शहर हो या घर हो। स्वच्छता को बनाए रखने में ही सभी लोगों की जिम्मेदारी है। तो अधिकारी पद तो एक तरफ है, लेकिन हम एक समाज के नागरिक होने के नाते भी हमारे दायित्व होते हैं कि हम अपने शहर को साफ सुथरा सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान दें। विधायक प्रतिनिधि एवं नगरपालिका के स्वच्छता अभियान 2022 के ब्रांड एम्बेसडर जगदीश मालवीय का कहना था कि नगरपालिका प्रशासन अपना काम कर रहा है। शहर के प्रत्येक परिवार एवं दुकानदारों को अपनी दुकानें एवं घरों के सामने डस्टबिन आवश्यक रूप में रखें, कचरे को सड़क पर न डालें। श्री मालवीय ने इस अवसर पर घोषणा की कि बूढ़ी माता मंदिर में पॉलिथीन का उपयोग नहीं होने देंगे। जो कागज के पैकेट में प्रसाद लाएगा उसी का प्रसाद देवी को चढ़ेगा। कार्यक्रम का संचालन जय किशोर चौधरी द्वारा किया गया। देखिए, आज हमारे लिए दो स्वच्छता के लिए दो एक साथ कार्यक्रम हो गए। एक हमारे सम्मानीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आज जन्मदिन था और हमारी पार्टी ने भी स्वच्छता के लिए आज जगह जगह कार्यक्रम अटल जी की जन्मदिन मनाने पर रखे। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए भी कार्यक्रम रखा है। इस दोनों पर्व पर मेरा जनता को एक ही संदेश है, कृपया हर घर पे, हर दुकान पे एक संदेश जरूर लिखाना चाहिए, मेरा कचरा मेरी स्वच्छता। इसका उद्देश्य ये है कि मेरा कचरा से मतलब ये है कि मैं अपना डस्टबिन रखूं अपनी दुकान के घर के बाहर, उसमें कचरा रखूं और जब नगर पालिका की स्वच्छता की गाड़ी आती है उसमें वह कचरा डालूं। इससे आधा शहर तो अपने आप साफ हो जाएगा। शहर में क्रिसमस पर्व पर ईसाई धर्मावलंबियों द्वारा विभिन्न स्थानों में स्थित गिरजाघरों में पहुंचकर सुबह 8:30 बजे विशेष प्रार्थना की गई। वहीं गिरजाघर परिसर में मिलन समारोह में हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस की खुशियां मनाई गई। प्रभु यीशु के जन्म दिवस को 25 दिसंबर शनिवार की सुबह शहर के विभिन्न स्थानों में स्थित गिरजाघर, जिनमें गांधी मिनी स्टेडियम के साथ स्थित फ्रेंड्स क्वेकर चर्च, देशबंधुपुरा के पेंटिकॉस्टल चर्च, मालवीयगंज से इवेलॉजिकल चर्च एवं CIVC कॉलेज एवं चर्च एवं अन्य गिरजाघरों में भी प्रभु यीशु के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में विशेष प्रार्थना सभाएं हुई और अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कि झूठ बोले, वो एक परमेश्वर था जो स्वयं मानव धारण करके इस पृथ्वी पे आया यीशु के रूप में। और मानव जाति जो कि हम देखें हमेशा जाति का उद्धार करने के लिए मानव धारण किया जाए, और इसलिए उसने मानव धारण किया कि मानव जाति का उद्धार हो सके। और इसलिए इसी वचन की 1 और 14 आयत कहती है कि वचन देहधारी हुआ। और जब ये वचन देहधारी हुआ है, इसका मतलब जिस दिन वचन देहधारी हुआ, देह धारण किया, उसी दिन से हम इस ख्रीस्त जयंती को मनाते हैं। इसके पहले कि देह धारण नहीं हुआ, हम जयंती को नहीं। क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन इटारसी के सदस्यों द्वारा 25 दिसंबर क्रिसमस के उपलक्ष्य में मुस्कान संस्था के बच्चों के लिए नए वस्त्र एवं मिष्ठान वितरण कर उनके साथ क्रिसमस पर्व मनाया गया एवं संध्या को वृद्धाश्रम में वृद्ध लोगों के साथ भोजन की सहभागिता की गई और क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं देकर बड़े दिन के बाद को मनाया गया। एसोसिएशन के सभी वरिष्ठ सदस्य द्वारा बड़े दिन के पर्व पर बालक बालिकाओं को नए वस्त्र एवं उनको मैरिजॉन बांटे गए और उनके साथ बड़े दिन का पर्व मनाया गया, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष जयराज सिंह भानु, रेवरेंट राहुल दास, मनोज राज, CP लालसर, राहुल विक्टर, विनोद दास, सनी चौहान, अमित जोसेफ, बोनी जैकब, जॉन टी विश्वास, लकी विजय, आशीष मृदुल, मार्कोस रोहन, रोहित, मोहित, रोहन, पत्रस, सुयस आदि सदस्य उपस्थित थे। Yes,
मेरा नाम है पास्टर राहुल कुमार दास और आज हम मुस्कान संस्था में आए हुए हैं। क्रिसमस पर्व के इसी पावन अवसर पर हमने इन प्रिय बच्चों के साथ क्रिसमस की खुशी को बांटा है और उपहार और स्वल्पाहार के रूप में अपने प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं। हम इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इन बच्चों पर अपनी आशीषें, अपने आशीर्वाद को बनाए रखें कि ये अपने जीवन में कुछ अच्छा मुकाम हासिल करें और ये उसके कृपा और उसके अनुग्रह से होने पाए। आप सबों को बड़े दिन की क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। प्रेमी युगल के बीच विवाद हुआ तो प्रेमिका ने सिटी थाने पहुंचकर प्रेमी के खिलाफ मारपीट एवं दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। जबकि दोनों सारणी के समीप रहने वाले हैं, वह दोनों आर्य समाज से विवाह करने के लिए इटारसी आए थे, लेकिन रात होने के कारण वह हाउसिंग बोर्ड स्थित एक घर में रुके हुए थे। बैतूल जिले के अंतर्गत रहने वाली 24 वर्षीय युवती और 28 वर्षीय युवक के बीच 3 साल पहले प्रेम हुआ था। दोनों के बीच प्रेम संबंध इतना मजबूत हो गया कि जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने को तैयार होने के बाद वह दोनों शुक्रवार को इटारसी आए थे। यहाँ पर उन्हें आर्य समाज से विवाह करना था, लेकिन शाम होने के कारण वह एक दिन के लिए पुराने इटारसी स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किसी परिचित के घर में ठहरे थे। तभी रात में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली, तो उसी वक्त दोनों के बीच गहरा प्रेम संबंध एक पल में टूट गया। अब वह दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। यही वजह है कि प्रेमिका ने रात में ही सिटी थाना पहुंचकर अपने प्रेमी के खिलाफ शिकायत की। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने विवाह करने के लिए उसे इटारसी लेकर आया था, लेकिन बाद में शादी से इनकार करते हुए मारपीट की, जबकि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जंक्शन के साइकिल स्टैंड परिसर में ऐसी 1.5 दर्जन बाइक मिली है जो पिछले 1 वर्ष के अधिक समय से खड़ी है, लेकिन उक्त बाइकों को खड़ी करने के बाद कोई लेने नहीं पहुंचा। अब ऐसी मोटरसाइकिलों की जानकारी ठेकेदार द्वारा जीआरपी और अन्य संबंधित थानों में दी गई है ताकि पता चल सके कि उक्त बाइक किसकी है। रेलवे जंक्शन इटारसी के बड़े साइकिल स्टैंड पर कुछ ऐसी बाइक खड़ी हैं जिन्हें लेने के लिए बाइक चालक पिछले 4-5 वर्ष से नहीं आए। कुछ मोटरसाइकिलें तो ऐसी हैं जिन्हें खड़े किए हुए 5 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। ऐसे में धूल खा रही उक्त बाइक किसकी है, इसकी जानकारी जुटाने के लिए ठेकेदार द्वारा सूची जीआरपी एवं सिटी थाने में दी है। दरअसल पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी के साइकिल स्टैंड पर प्रतिदिन 1 सैकड़ा मोटरसाइकिलें खड़ी की जाती हैं। इसलिए साइकिल स्टैंड कर्मचारी अथवा ठेकेदार सभी की पहचान नहीं कर पाता, लेकिन ठेकेदार के पास रजिस्टर की पर्ची पर सभी बाइकों के नंबर लिखे जाते हैं। बाइक खड़ी करने की तारीख भी उसमें शामिल होती है। कई लोग नियमित रूप से अपनी मोटरसाइकिलें यहां पर खड़ी करते हैं। यदि कोई भी बाइक चालक अधिक दिनों तक बाइक खड़ी करके कहीं जाता है तो वह ठेकेदार को जानकारी देकर जाता है, लेकिन यहां पर खड़ी 2 दर्जन से अधिक ऐसी बाइकें हैं जो पिछले 4-5 वर्षों से खड़ी हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब ठेकेदार ने पुराने रजिस्टर से धूल खा रही मोटरसाइकिलों के नंबर की जाँच की। खास बात यह है कि बाइक खड़ी करने के बाद चालक उसे लेने नहीं पहुँचा। दरअसल साइकिल स्टैंड में 300 से अधिक बाइक खड़ी होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वाहन चालक को अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती, इसलिए लंबे समय से स्टैंड परिसर में खड़ी मोटरसाइकिलों की ठेकेदार ने खोजबीन शुरू की तो ऐसी 2 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिलें मिल गई जो पिछले 5 वर्षों से खड़ी हैं, जिनकी सूची बनाकर ठेकेदार द्वारा जीआरपी थाना एवं रेलवे के संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी है। क्योंकि वर्षों से खड़ी उक्त गाड़ियों को ठेकेदार स्वयं की मर्जी से नीलाम भी नहीं कर सकता। साइकिल स्टैंड पर वर्षों से लावारिस हालत में खड़ी मोटरसाइकिलों के सुध मालिक ने क्यों नहीं ली, यह समझ से परे है। हालांकि ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ बाइक चोरी की भी हो सकती हैं, इसलिए हो सकता है कि पकड़ाए जाने के भय से कोई इन्हें साइकिल स्टैंड पर ही खड़ा कर गया हो, इसके बाद वह लेने नहीं आया। ऐसा भी हो सकता है कि जिसने बाइक खड़ी की हो उसके साथ कोई हादसा होने के बाद वह नहीं लौट पाया। अब उक्त मोटरसाइकिल मालिकों का खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। इस संबंध में लहर ट्रेडर्स के संचालक दीपक सोनकर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पूर्व ठेकेदार के समय से कई वाहन खड़े हैं जिन्हें सालों बाद कोई लेने नहीं पहुंचा, तो उनकी खोजबीन करने पर अभी तक 26 मोटरसाइकिलें मिली हैं, जिसकी जानकारी जीआरपी थाने के साथ ही रेलवे स्टेशन प्रबंधन और भोपाल रेलवे मंडल के अधिकारियों को भेजी गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती शनिवार को न्यास कॉलोनी वृद्धाश्रम में वृद्धों के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बुजुर्गों को फल वितरित किए गए। इस अवसर पर भाजपा नेता जगदीश मालवीय ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर प्रकाश डाला एवं उनके किए गए कामों को याद करते हुए सभी के बीच विचार रखे।
गोपाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश एवं जिला नेतृत्व के आह्वान पर युवा मोर्चा ने सेवा दिवस के रूप में बुजुर्गों के बीच जयंती मनाने का निर्णय लिया एवं सभी युवा साथियों के साथ फल वितरण किया एवं स्वर्गीय वाजपेयी के पद चिन्हों पर चलने का सभी युवा साथियों ने संकल्प लिया। इस अवसर पर मुकेश मैना, कल्पेश अग्रवाल, राजा तिवारी, विश्वनाथ सिंघल, पंकज चौरे, राहुल चौरे, प्रदीप रैकवार, मनोज पोपली सहित अन्य उपस्थित थे। स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव के तहत शहर के स्वच्छता दूतों का नगर पालिका द्वारा कार्यालय परिसर में सम्मान किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के संदेश को जनप्रतिनिधि एवं उपस्थित जनों ने ध्यानपूर्वक सुना। नगर पालिका द्वारा स्वच्छता प्रेरणा उत्सव के तहत स्वच्छता दूतों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय, सीएमओ हेमेश्वरी पटले, भरत वर्मा, राजा तिवारी, राहुल चौरे, जसबीर छाबड़ा ने अनेक ऐसे स्वच्छता दूतों का सम्मान किया जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी हैं। इसके साथ सकल जैन समाज के अध्यक्ष पंकज जैन सहित अन्य जैन बंधुओं एवं पॉलिथीन व डिस्पोजल ग्लास के खिलाफ अभियान चलाने वाले दीपक चौधरी की टीम को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सीएमओ हेमेश्वरी पटले ने अपने विचार रखते हुए कहा कि कोरोना काल में अपनी जिंदगी की चिंता किए बिना कोरोना पॉजिटिव क्षेत्रों में जाकर सफाई की है। ऐसे स्वच्छता दूतों का सम्मान हमारे लिए गौरव का विषय है। संचालन जय किशोर चौधरी ने किया। पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं झूलर सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में चिकित्सकों द्वारा मरीजों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की जाएगी। पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं झूलर सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है। स्थानीय सिंधु भवन में 26 दिसंबर से सुबह 10 बजे से आयोजित शिविर में MBBS, DNB मेडिसिन डॉक्टर सुनील कुमार देवानी एवं BDS, MDS डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम देवानी अपनी चिकित्सा सेवाएं देंगे। शिविर में ECG, ब्लड चेकअप, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लिवर, थायराइड, किडनी एवं दांतों से संबंधित रोग की जांच की जाएगी एवं परामर्श दिया जाएगा। उत्तरा के गर्भ से मृत बालक के जन्म का समाचार सुनकर श्री कृष्ण तुरंत ही सात्विक को साथ लेकर अंतःपुर पहुंचे। वहां रनिवास में करुण रुदन को सुनकर उनका हृदय भर आया। उक्त उद्गार पंडित देवेंद्र दुबे ने श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिवस में व्यक्त किए। कथा को विस्तार देते हुए पंडित दुबे ने कहा कि श्री कृष्ण ने उस बालक पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली और बोले, यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, सदा ब्रह्मचर्य व्रत का नियम से पालन किया है, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है, मैंने कभी भूल से भी अधर्म नहीं किया है, तो अभिमन्यु का यह मृत बालक जीवित हो जाए। उनके इतना कहते ही वह बालक हाथ पैर हिलाते हुए रुदन करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटाकर ब्रह्मलोक में भेज दिया। श्री कृष्ण ने उस बालक का नाम परीक्षित रखा। सरस्वती सेवा समिति एवं गृहलक्ष्मी महिला मंडल के द्वारा जमानी वालों की चाल में आयोजित भागवत कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। उत्तरा के गर्भ में मृत बालक के जन्म का समाचार सुनकर श्री कृष्ण तुरंत ही सात्विक को साथ लेकर अंतःपुर पहुंचे। वहां रनिवास में करुण रुदन को सुनकर उनका हृदय भर आया। इतना करुण रुदन युद्ध में मरे हुए पुत्रों के लिए भी सुभद्रा और द्रौपदी ने नहीं किया था, जितना कि उस नवजात शिशु की मृत्यु पर कर रही थी। उक्त उद्गार पंडित देवेंद्र दुबे ने श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिवस पर व्यक्त किए। व्यास जी के सम्यपरास नामक आश्रम में आकर के व्यास जी की पत्नी जो देहरी पर बैठ करके मुंह खोल करके जमाई दे रही थी। जमाई आती ना, जैसे हमको उबासी आती है तो हम मुंह खोल ऐसे उबासी आई, उनको जमाई आई। जैसे ही उन्होंने मुंह खोला तो वो तोते का बच्चा सुख सावक उड़ता उड़ता आया और उड़ता उड़ता आकर के उसने सीधे माता जी के मुख में प्रवेश कर गया और उदर में प्रवेश कर जाता है। व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया वो सुख सावक।
और अनेक वर्षों तक उसने वहां निवास किया। व्यास जी की पत्नी को गर्भ पीड़ा हुई, प्रसव पीड़ा हुई। उन्होंने कहा, महाराज, हे स्वामी, हे पतिदेव, ये जो मेरे गर्भ में शिशु है, सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो, कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। आचार्य चाणक्य कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार को होगा। शनिवार को संत रविदास क्लब ने किंग्स 11 को पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए बंसकार टीम ने 7 विकेट से 58 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए संत रविदास क्लब ने 4 विकेट पर 62 रन बनाए। दूसरा मैच किंग्स 11 और रॉयल राजपूत क्लब के बीच खेला गया। रॉयल राजपूत ने 6 विकेट पर 59 रन बनाए। जवाबी पार खेलते हुए किंग्स 11 की टीम ने 7 ओवर में 65 रन बनाकर 7 विकेट से मैच जीत लिया। तीसरा मैच केसीसी क्लब और विल्स क्लब के बीच हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए विल्स टीम ने 8 विकेट पर 68 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए केसीसी क्लब ने 6 विकेट पर 69 रन बनाकर मैच जीता। चौथा मैच चाणक्य क्लब और सिंध क्लब के बीच हुआ। चाणक्य टीम ने पहले बल्लेबाजी कर 53 रन पर ऑल आउट हो गई। सिंध क्लब लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 विकेट पर मात्र 47 रन बना सकी। चाणक्य टीम के सिद्धांत दुबे ने 9 गेंद पर 19 रन एवं मात्र 7 रन देकर 1 विकेट लिया। सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंची रविदास क्लब की भिड़ंत किंग्स 11 से हुई। किंग्स टीम ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 73 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए संत रविदास क्लब की टीम ने 4 विकेट पर 74 रन बनाकर 6 विकेट से यह मैच जीतकर फाइनल में जगह बना ली। सुबह 9 बजे दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा, जिसके बाद फाइनल मुकाबला होगा। सेमीफाइनल से निकली संत रविदास क्लब और दूसरे सेमीफाइनल मैच के विजेता के बीच खिताबी टक्कर होगी। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री अशोक शर्मा लंबे समय से चले आ रहे झूठे षड्यंत्र पर विजय हासिल कर श्रीधाम एक्सप्रेस से जबलपुर से भोपाल जाते समय पहली बार इटारसी आगमन पर संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री अशोक शर्मा लंबे समय से चल रहे झूठे षड्यंत्र पर विजय हासिल कर श्रीधाम एक्सप्रेस से जबलपुर से भोपाल जाते समय पहली बार इटारसी आगमन पर डोल बाजों आतिशबाजी के साथ फूल मालाओं से मंडल सचिव आर के यादव के साथ इटारसी की समस्त संघ शाखाओं के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बड़े ही धूमधाम से अशोक शर्मा का स्वागत किया, जिसके पश्चात महामंत्री अशोक शर्मा ने अपने शब्दों में कहा कि मुझे विश्वास है कि इटारसी के 5 शाखा के पदाधिकारी और सदस्य एक सुर में संघ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मजदूर संघ का इतिहास रहा है कि उसने संघर्षों से मजदूरों की मांग को जीता है और मुझे यह भी विश्वास है कि आगे पीछे के सब मनमुटाव हो या किसी प्रकार के मन में कोई भेद हो, उसे भी मिटाकर एक साथ एकजुट होकर काम करने की शपथ दिलाई। साथ ही साथ समस्त कर्मचारी और मजदूर संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा, ये वचन देता हूँ। और जल्द ही कुछ दिनों में हम मजदूर संघ की ओर भी मजबूती से स्थापित करेंगे। इस अवसर पर सरताज हुसैन, अशोक दुबे, भगवती वर्मा, कुंदन आगलावे एवं अन्य सैकड़ों सदस्य मौजूद थे।
अपनी जगह खड़ा रहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम और अधिक ताकत के साथ एक नई ऊंचाइयां, नई उमंग, युवाओं में जोश, जिस प्रकार से जो भी हमारे बीच में अवरोध थे उनको हटाते हुए हमको आगे बढ़ना है और बहुत जल्दी, केवल कुछ दिनों में 10, 15, 20, 25 दिन के अंदर अंदर हम सब मिलकर फिर से वही के वही थोड़ा बहुत जो लोग अवसाद में थे या घरों में थे, हम सबको निकलना है। रेल कर्मचारियों ने हमको अपना प्रतिनिधि बनाया है। हमें उन रेल कर्मचारियों की आशाओं पर, उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरना है, हमें उनके काम करना है। एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। और कैकेयी को जब सूचना मिली है कि मेरा बेटा भरत आ रहा है, अरे इस अयोध्या का राजा आ रहा है, तो वो तो आरती की थाली उसने ली और आरती करने के लिए लालायित हो रही है। अरे इस अवध का राजा आ रहा है, अब आरती की थाली सजा रखी है। जैसे ही भरत आए, बेटा तू आ गया, बैठ मैं तेरी आरती करती हूँ, अब तो तेरा जीवन ही बदल गया। वो कहता है माँ पहले मुझे बता के हो क्या रहा है। ऐसा हुआ क्या है कि अयोध्या में कोई किसी से बात ही नहीं करता, किसी से कुछ पूछो तो कोई बताता ही नहीं है, कोई मुख से कुछ बोलता ही नहीं है। सब ऐसा दिखता है जैसे शुभ अयोध्या में कुछ बचा ही नहीं है। क्या हुआ है माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम तो बैठो यहाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। और हंस करके प्रसन्न होकर के कैकेयी कहती है पुत्र देखो आज मैंने ऐसा कुछ मांग लिया है तुम्हारे पिता से कि तुम्हारे जीवन को धन्य कर देगा। अरे माँ क्या हुआ है? बेटा तुम अब इस अयोध्या के राजा बन गए हो। मैंने तुम्हारे पिता से तो वरदान मांग लिए थे। धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया, घर में 4 कुम्हारा, रघुकुल दीप जगत आधारा, चारों व्रतों की शुभ नाम। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111।
अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पॉट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आए खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 7049555666, 8225071715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है।
इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। अखिल भारत हिंदू महासभा इटारसी द्वारा शाम 6 बजे जयस्तंभ चौक पर अखिल भारत हिंदू महासभा के संस्थापक, भारत रत्न 2014 एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय की जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित मध्य प्रदेश संगठन मंत्री कन्हैया लाल रैकवार, वरिष्ठ सदस्य GP मालवीय, संभागीय अध्यक्ष बाल बिहारी मालवीय, संभागीय राजनीतिक सलाहकार बाल मुकुंद शास्त्री, अध्यक्ष राजा प्रजापति, नगर उपाध्यक्ष उमेश चौधरी, नगर महामंत्री शशिकला रैकवार, हरिओम राजपूत, पूनम राठौर, अनिल मेहरा, चिंटू सरेयाम, सुनील बरखने इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिनने अपने जीवन हिंदुस्तान के लिए अर्पित कर दिया है, शिक्षा के लिए अर्पित कर दिया। वे जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, उनको पंडित शब्द इस कारण से लगा कि उनके ज्ञान का कोई ठाव नहीं था, इसलिए उनको पंडित शब्द दिया गया ताकि वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी, और आज 2014 में उनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। और हिंदू महासभा गर्वंती थे कि ऐसे वीर शहीद जो हिंदू महासभा में राष्ट्रीय लेवल पर अपना कार्य करें। शहर में लोगों के द्वारा न्यू ईयर मनाने की तैयारियां की जा रही है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसी स्थिति में पुलिस विभाग के द्वारा वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त हुए दिशा निर्देशों के साथ ही दिन में शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर पुलिस टीम की चेकिंग शुरू कर दी गई है। पुलिस विभाग के द्वारा वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त हुए दिशा निर्देशों के साथ ही दिन में शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर पुलिस टीम की चेकिंग शुरू कर दी गई है। तो वहीं बीते 2 दिनों से रात्रि 11 से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू भी जारी है। वहीं पुलिस द्वारा लोगों से कोरोना की गाइडलाइन के समस्त नियमों का पालन करने के लिए भी अनुरोध किया गया है, जिससे कि आगे संभावित कोरोना वायरस स्थिति से सावधानी से बचा जा सके। इस संबंध में SDOP महेंद्र कुमार मालवीय ने बताया कि शहर में हाल ही में रात्रिकालीन कर्फ्यू चल रहा है। इसके साथ ही शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों पर पुलिस टीम सघन चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं लोगों से मास्क पहनकर ही घर से निकलने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से लोगों को एहतियात बरतने की समझाइश भी दी जा रही है। नववर्ष और आज क्रिसमस डे को लेके पुलिस
अपने सभी जगह चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं, जिसके तहत मास्क नहीं लगाने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। अवैध सामान रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और संदिग्ध व्यक्तियों व वस्तुओं की तलाश की जा रही है। इस दौरान में सभी जगह वाहन चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान सभी अवैध वस्तुओं का जो है कार्रवाई की जा रही है। कोरोना को देखते हुए चल रहा है तो उसका भी पालन में रात्रि 11 बजे जो है मार्केट को बंद कराया जा रहा है और लोगों से घरों में रहने की, बाहर अनावश्यक नहीं घूमने, मास्क चलाने के संबंध में जो है अनाउंस करा। आम नागरिकों से यही अपील की जा रही है कि कोरोना को देखते हुए सार्वजनिक कार्यक्रमों से बचें, मार्केट में अनावश्यक भीड़ न करें, अनावश्यक मार्केट में घूमने का प्रयास न करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क को लगा के रखें और कोरोना नियमों का पालन करें। नव वर्ष को लेके जो है कई लोग जो है दारू भी पीते हैं, अनावश्यक इधर उधर बैठ के दारू पी के हुड़दंगबाजी करते हैं। तो उन स्थानों की भी चेकिंग कराई जा रही है कि जिससे कि ऐसी कोई अप्रिय घटना घटित न हो। शहर के द्वितीय एवं तृतीय पर सत्र न्यायालय में पदस्थ अतिरिक्त लोक अभियोजक राजीव शुक्ला को पुलिस महानिरीक्षक रेल मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रशंसा पत्र दिया गया। जानकारी के अनुसार थाना जीआरपी इटारसी के धारा 302, 307, 34A भारतीय दंड विधान में आरोपी आयशा गुरु, सलमान शाह, शाहिद खान, सलमान अली को किन्नर पायल उर्फ बुलबुल की मारपीट कर ट्रेन से धक्का देकर उसकी हत्या करने एवं किन्नर शालू सिंह को मारपीट कर धक्का देकर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में सभी आरोपियों को 302 भारतीय दंड विधान में आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया था एवं 1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया था, जिसे लेकर पुलिस महानिरीक्षक रेल डॉक्टर महेंद्र सिंह शिकरवार द्वारा पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला को प्रशंसा पत्र दिया गया। मालीगंज में आज श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिवस में कथावाचक आचार्य यादराम शास्त्री द्वारा गोवर्धन पूजा का महत्व बताया गया। आचार्य श्री शास्त्री ने कहा कि जब गोकुल वासियों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी तो इंद्र ने क्रोधित होकर भीषण बारिश शुरू कर दी, जिससे बचने के लिए गोकुल वासियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छिंगली उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों की इंद्रदेव के प्रकोप से रक्षा की, जिसके बाद गोकुल वासियों ने भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार लगाकर हर्षोल्लास से उनकी पूजा की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुष उपस्थित थे। तेरे माथे मुकट विराज रहो गोवर्धन महा। सरकारी खरीदी का कार्य 29 नवंबर से चल रहा है, जिसके तहत इटारसी एवं अन्य आसपास के 8 केंद्रों में धान की सरकारी खरीदी विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से कराई जा रही है।
शुक्रवार को सभी 8 खरीदी केंद्रों में 24 दिसंबर तक 1281 पंजीकृत कृषकों के द्वारा 1,13,000 क्विंटल धान खरीदी गई। वहीं किसानों को खरीदी गई धान का भुगतान उनके खेतों में किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा खरीदी गई धान की उपज का परिवहन किए जाने की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि गोदाम में धान की उपज को सुरक्षित रखा जा सके। इटारसी तहसील के 8 केंद्रों में करीब 4,000 पंजीकृत कृषकों को अपनी धान की उपज कब विक्रय करना है। वहीं समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 15 जनवरी तक की जाएगी। इस संबंध में कनिष्क खाद्य आपूर्ति अधिकारी पुष्पराज पाटिल ने बताया कि धान खरीदी केंद्रों पर आने वाले किसानों के लिए शासन स्तर पर हर संभव सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे कि उन्हें समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय करने में परेशानी न हो। मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर ब्राह्मण समाज के आराध्य भगवान परशुराम के स्टैच्यू लगाने के निर्णय का विरोध जारी है। इसके तहत राष्ट्रीय विप्र एकता मंच ने मुख्यमंत्री के फैसले का विरोध किया। होशंगाबाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता कल्याण समिति संघ मध्य प्रदेश के द्वारा इटारसी परियोजना में यूनियन की बैठक ली गई। बैठक के दौरान समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनके निराकरण कराने की बात की गई। इस दौरान कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सुना गया एवं स्थानीय स्तर पर निराकरण हेतु बात की गई। मिनी कार्यकर्ताओं द्वारा बात रखी कि कार्यकर्ता के पद रिक्त होने पर सहायिका की पदोन्नति में मिनी कार्यकर्ताओं को भी अवसर दिया जाए एवं उन्हें भी मेरिट में शामिल किया जाए। साथ ही पोषण ट्रैकर ऐप पर काम करने के दबाव को रोका जाए। मेरिट में शामिल इटारसी परियोजना अंतर्गत विभाग द्वारा THR जो दिया जाता है वह कई बार बहुत नज़दीकी डेट पाई जाती है, तो उनसे दबाव बनाकर वसूली की जाती है। उसे रुकवाया जाए एवं विभाग द्वारा अन्य विभागों में काम कराने का दबाव बनाया जाता है, उसे रोका जाए। जैसी स्थानीय समस्याएं बताई गई जिनका प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मौके पर निराकरण हेतु चर्चा की गई एवं वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर समस्याओं का निराकरण हेतु आश्वासन दिया गया। जीवोदय रेलवे चाइल्ड लाइन ने शुक्रवार को विधिक सेवा प्राधिकरण से बच्चों से बात करने और उनकी शिकायतों को देखने के लिए एक वेब ओपन हाउस का आयोजन किया। स्कूलों को अभी तक फिर से खोलने के साथ बाल देखभाल सेवाएं जो अपने मासिक ओपन हाउस इंटरैक्शन का संचालन करने में समर्थ हैं, अब छात्रों से बातचीत करने के लिए खुला वातावरण है। जीवोदय रेलवे चाइल्ड लाइन ने शुक्रवार को विधिक सेवा प्राधिकरण से बच्चों से बात करने और उनकी शिकायतों को देखने के लिए एक वेब ओपन हाउस का आयोजन किया, जहां पर स्टेशन से जुड़ी हुई परिवार के बच्चों के साथ हर महीने ओपन हाउस एक्टिविटी के बारे में जागरूक करते हैं। बच्चों को नया साल नई उम्मीद के बारे में जानकारी दी और बच्चों को क्रिसमस त्योहार के बारे में बताया गया। वैश्य महासम्मेलन के नव वर्ष के सामाजिक कैलेंडर का विमोचन वितरण कार्यक्रम जिला इकाई द्वारा 26 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे से होटल फूडलैंड सभागार स्टेट बैंक के सामने रखा गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा होंगे व अध्यक्षता जिला भाजपा अध्यक्ष सीहोर रवि मालवी करेंगे। उक्त जानकारी जिला महामंत्री हरीश अग्रवाल ने दी है। स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव के तहत प्लॉग रन का आयोजन होशंगाबाद नगर पालिका द्वारा भी किया गया। इस अवसर पर हर्बल पार्क में स्वच्छता पर्यावरण पर कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत प्रदेश भर में स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव का आयोजन शनिवार को किया गया, जिसके तहत जिला मुख्यालय होशंगाबाद में स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव में प्लॉग रन का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के नागरिकों, स्वयंसेवियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने दौड़ लगाई। वहीं हर्बल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का लाइव टेलीकास्ट देखा गया। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में प्रेरणा महोत्सव की शुरुआत प्लॉग रन को मध्य प्रदेश तैराकी संघ अध्यक्ष पीयूष शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए प्लॉग रन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वच्छता और पर्यावरण पर कार्य कर रही होशंगाबाद की फाइन वर्क समाज सेवी संस्था को भी सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा जिला पंचायत सीईओ मनोज सरयाम, एडीएम आदित्य रिछारिया, एडीएम वंदना जाट, तहसीलदार एवं प्रभारी सीएमओ शैलेंद्र बड़ोनिया द्वारा संस्था अध्यक्ष जमील खान एवं सचिव सीमा कैतवास को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार राजीव अग्रवाल को भी स्वच्छता एवं
पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सफाई कर्मचारियों सहित स्वच्छता व पर्यावरण पर कार्य करने वाली संस्थाओं सहित समाज सेवियों का भी सम्मान किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर नगर पालिका होशंगाबाद में आज स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रातः 9 बजे से सर्किट हाउस में सभी एनसीसी के कैडेट्स, कॉलेज के बच्चे, स्पोर्ट्स के सारे बच्चे और जन अभियान परिषद के, हमारे नगर पालिका के सभी कर्मचारी, मीडिया के सभी सम्मानीय बंधु, सभी लोग उपस्थित हुए और सर्किट हाउस से लेकर के हर्बल पार्क तक हम लोगों ने प्लग रन किया, जिसमें पूरे रास्ते की सफाई करते हुए हम लोग हर्बल पार्क पहुँचे। हर्बल पार्क में हम लोगों ने सम्मान समारोह रखा, जिन स्वच्छता कर्मियों ने हमारी नगर पालिका होशंगाबाद को वर्ष 2021 में इम्प्रूवमेंट वाली जो अवार्ड दिलवाया था, उसको देखते हुए सभी स्वच्छता कर्मियों को हमारे द्वारा सम्मान दिया गया। इसमें जिला पंचायत सीओ सर, एडीएम सर, आदरणीय एसडीएम मैडम सभी लोग उपस्थित रहे। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव के तहत निकाली रैली। एसडीएम सीएमओ ने स्वच्छता को लेकर किया श्रमदान। यीशु मसीह का जन्मोत्सव क्रिश्चियन समाज ने पूरे उत्साह के साथ मनाया। गिरजाघरों में हुए विशेष प्रार्थना, दी एक दूसरे को बधाइयां। नगर पालिका ने किया स्वच्छता दूत एवं डिस्पोजल के खिलाफ अभियान चलाने वालों का सम्मान। विवाह करने आए प्रेमी युगल के बीच विवाद, तो प्रेमिका ने दर्ज कराया प्रेमी पर दुष्कर्म का प्रकरण। 5 साल पूर्व से बाइक खड़ी करके ले जाना भूले 2 दर्जन बाइक चालक। और चाणक्य क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में होगा किंग्स 11 एवं रविदास क्लब के बीच मुकाबला। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।